लखनऊ से सामने आ रही है। प्रियंका गांधी अचानक पहुंची है लखनऊ। दरअसल कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें कल यहां पर पहुंचना था, लेकिन अचानक से आज वो लखनऊ पहुंच गई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहले कल आने का उनका लखनऊ का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक से आज वो लखनऊ पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, दरअसल पार्टी के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात भी होनी थी। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम नेताओं के दौरे लगातार शुरू हो चुके हैं। पहले कल आने का उनका कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन फिर प्रियंका गांधी अचानक से आज ही लखनऊ पहुंच गई हैं। पार्टी दफ्तर में तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उनकी मुलाकात होनी थी, आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जानी थी। लेकिन अब सक्रिय भूमिका में, एक्टिव जोन में कांग्रेस भी नजर आ रही है। तमाम पार्टियों के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है आगामी चुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, लखनऊ से मिल रही है कि प्रियंका गांधी अचानक से लखनऊ पहुंची हैं। दरअसल तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें कल ही पहुंचना था लखनऊ, लेकिन आज अचानक से वो लखनऊ पहुंची। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुकाबला कड़ा माना जा रहा है और कांग्रेस भी अब चुनावी तैयारियों में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी, तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें कल लखनऊ पहुंचना था, लेकिन अचानक से वो लखनऊ पहुंची हैं। दरअसल गुटबाजी की भी कुछ खबरें सामने आती रही हैं पिछले दिनों, लेकिन कैसे पार्टी को साथ लेकर चलना है, एक मैसेज देने की भी कोशिश की जानी है। इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी एक तरफ दोबारा सत्ता में वापसी का दावा कर रही है कि काम के भरोसे जनता उसका साथ देगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। बीएसपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है और निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई, प्रियंका गांधी जिनका कार्यक्रम कल का बताया जा रहा था लखनऊ का, आज ही अचानक से वो लखनऊ पहुंच गई है। क्या असल वजह है इसके पीछे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबर ये मिल रही है कि लखनऊ पहुंची हैं प्रियंका गांधी, जिनका कार्यक्रम कल आने का लखनऊ था, लेकिन आज अचानक से वो लखनऊ पहुंच गई हैं। कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर वो बैठक करेंगी। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों का पहुंचना शुरू हो चुका है। एक एक करके अलग अलग इलाकों में प्रचार के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, क्या वजह बताई जा रही है अचानक से यूं पहुंचना प्रियंका गांधी का लखनऊ? देखिए, प्रियंका गांधी एयरपोर्ट आ चुकी हैं और उन जो वजह बताई, उनसे सवाल जब पूछा गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलने आई हूँ। और जो कांग्रेस की तरफ से बयान जारी हुआ था कि जो उनका ऑफिशियल मूवमेंट है वो कल से है, यानी वो एक दिन पहले बिफोर आज वो लखनऊ पहुंच गई हैं और थोड़ी देर में वो कांग्रेस कार्यालय जाएंगी। लेकिन पूरी तरीके से जो ऑफिशियल बयान था कांग्रेस का, वो कल और परसों यानी 2 दिवसीय दौरे पे कल से उनको लेकर के कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है। लेकिन प्रियंका गांधी अभी एयरपोर्ट आ चुकी हैं और आज 1 घंटा पहले कांग्रेस और सभी जो नेता हैं उनको अलर्ट किया गया कि प्रियंका गांधी अभी आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे पे निश्चित तौर पे जब वो लखनऊ होंगी तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कैडर है, संगठन है, उसको मजबूत करने की जो कवायद है उसके लिए वो लखनऊ आ रही है। लिहाजा अब आज से मीटिंग का दौर शुरू होगा और 2 दिन तक वो लखनऊ में रहेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं, जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिन लोगों को प्रत्याशियों के लिए चिन्हित किया गया है या जिन लोगों को प्रभार दिया गया है, उन सभी लोगों से मुलाकात करने का काम करेंगी। बिल्कुल पवन, और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रियंका को कल आना था, लेकिन आज वो लखनऊ अचानक से पहुंच गई और तमाम कार्यकर्ताओं से भी वो चुनाव के मद्देनजर बैठक करेंगी, मुलाकात करेंगी। पवन, और क्या जानकारी मिल रही है, आज उनका कार्यक्रम आगे किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि कल ऑफिशियली जो उनका कार्यक्रम तय था उसमें वो शामिल होंगी? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल कार्यक्रम है वो कल और परसों 2 दिन का है। चूंकि आज वो लखनऊ आ चुकी हैं तो निश्चित तौर पे तमाम पदाधिकारी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, वो बैठक करेंगी। और खास तौर से जो अपना घर शीला कौल हैं, जिनका घर उन्होंने लिया, पिछले दिनों आई थी, वहां पे तमाम तरह की तैयारियां वहां पे की गई थी, वहीं पे वो रुकेंगी। उसके बाद वो कल और परसों 2 दिन जो बैठकों का दौर है, पूरे समय वो पार्टी कार्यालय में रहने का है कि वहां पे रहेंगी,
कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। लेकिन हो सकता है, जैसा कि प्रियंका गांधी हर बार करती हैं, कि कहीं न कहीं अचानक वो निकल जाती हैं किसी कार्यकर्ता के घर, या सरकार के कार्यकाल के दौरान किसी को किसी तरीके की दिक्कत हुई है, उनसे मिलने के लिए, सहानुभूति जाहिर करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी का इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कहां कहां जाती हैं, या केवल कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके वापस दिल्ली चली जाती है। और देखिए पवन, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ये पूरा कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, ऐसे में जो पिछले दिनों कांग्रेस के अंदर ही विवाद की खबरें सामने आ रही थी, गुटबाजी की खबरें सामने आ रही थी, उन पर कम से कम अब रोक लग जाएगी और सभी को साथ लेकर चलने का वो मैसेज देकर जाएंगे यहाँ से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका गांधी के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। पिछली बार जब वो उत्तर प्रदेश में थी तो उनको केवल उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र मिला था, जिसको लेकर के वो दौरे कर रही थी, मीटिंग कर रही थी। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर है, और उनकी साख भी दांव पे है, क्योंकि सामने योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तमाम तरह से वो कार्य कर रही है, अपने आप को फ्रंट फुट पे रख रही है। और चूंकि कांग्रेस का कैडर नहीं है उत्तर प्रदेश में, जनाधार नहीं है, अगर जनाधार की बात करें तो लगातार एक तरीके से जनाधार गिरता रहा है। उस समय 2022 के चुनाव में अपने आप को खड़ा करना, वोट परसेंटेज बढ़ाना और प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके लाना एक बड़ी चुनौती है प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने। अब देखना होगा कि वो तमाम बैठकों के बाद और क्या उत्तर प्रदेश में वो प्रवास करती हैं, क्योंकि कवायद उत्तर प्रदेश में प्रवास का है, लेकिन फिलहाल 1 से 2 दिन से ज्यादा वो उत्तर प्रदेश में अभी नहीं रुकी है, जिसको लेकर के तमाम जो सत्ता पक्ष है या दूसरी पार्टियां चुटकी लेते हुए दिखाई देते हैं कि वो एक टूरिस्ट की तरह से आती हैं और यहाँ पे बिल्कुल। तो बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है और इसी वजह से जैसे वो अचानक यहाँ पर पहुंची हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल भी होंगी और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए मंत्र भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन सिंह इस जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगामी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ का दौरा करेंगी और इस दौरान वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगी। अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान चुनावी रणनीति, संगठन की स्थिति, संभावित उम्मीदवारों के नामों पर प्रियंका गांधी मंथन करेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के संगठन में जान फूंकने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी यहां 2 दिनों तक रहेंगी और चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगी। प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को चुनावी रणनीति पर नेताओं से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, चूंकि वो हमारी महासचिव हैं, प्रभारी हैं, और महासचिव प्रभारी के देखरेख में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है किसी भी स्टेट में, तो अभी प्रभारी के देखरेख में चुनाव होगा। वहीं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक टूर पर आती हैं और उनका एक पैकेज है जो पूरा होते ही वो वापस चली जाती हैं। इसी तरह यूपी की जनता ने उन्हें विधानसभा और लोकसभा में भी वापस कर दिया है। उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं है और ना ही उनके सपने पूरे होंगे। देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा राजनीतिक टूर पर आती हैं और उनका एक पैकेज है टूर का, वो पूरा होता है वो वापस चली जाती हैं।